राधिका बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अमित से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अमित दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन राधिका की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। राधिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अमित ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है राधिका, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। राधिका, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। अमित बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। राधिका, तो तुम क्या चाहती हो, आप सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं। अमित समझ गया कि राधिका को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अमित, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। राधिका, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अमित, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊँगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूँगा मैं। राधिका, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए। जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अमित क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर राधिका के लिए रिंग ले आया, लेकिन राधिका बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच राधिका के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और रिया उतरे तो राधिका अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। राधिका मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल न सूरत अच्छी है और न ही कमाई। राधिका को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। ख़ास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और फिदा हो गई। राधिका जी, ओ मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी अदरक चाहिए थी मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, रिया रिया, एक अदरक का टुकड़ा ले आना तो। रिया अदरक लेकर आ गई। अमन ने उसे राधिका को देने को कहा। इस बीच की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और विलायती चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब रिया ने राधिका को अदरक दी तो उसकी नज़र रिया के गले में पहने सोने की बहुमूल्य हार पर गई। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बहुत ही अमीर है। रिया और अमन दोनों ने राधिका को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। राधिका जब अदरक लेकर अपने घर गई तब अमित की नज़र उस पर गई। अमित, अरे घर में तो इतनी सारी अदरक पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों लाई। राधिका, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे राधिका अमन और रिया से
दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी रिया किसी काम से बाहर गई होती तो रिया की गैर हाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। राधिका, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो सही। अमन, ये आप क्या कह रही हैं? राधिका बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार न हो। वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो राधिका की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, राधिका अमन और रिया से मिलने उनके घर आई। रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी बातें कर रहे थे। राधिका, मेरी बात? रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। राधिका, अच्छा, क्या कहते हैं अमन? रिया, यही कि आप बहुत अच्छी है, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर राधिका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए रिया को शादी के 15 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर राधिका को जब पता लगा कि रिया 15 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। राधिका मन में, यही सही मौका है अमन को फंसाने का। अमित भी बाहर है और रिया भी अपने मायके गई हुई है। रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे राधिका ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। राधिका, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमन बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। राधिका, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। राधिका, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। राधिका, भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो राधिका सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को राधिका का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन, राधिका भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, राधिका सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी।
लेकिन आज वो 7 ही बज रहे थे। राधिका, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा न मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर राधिका तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह ज़ोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर राधिका अचानक से उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। राधिका बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। राधिका, ओह सॉरी अमन। वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी राधिका से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर राधिका अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों के एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी राधिका वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। राधिका, अमन, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए राधिका को दे दिए। हालांकि उसे राधिका पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन राधिका ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपये मांगे। वो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो राधिका ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन राधिका जब शाम को 2 लाख रुपये लेने आई तो उसने रिया को देखा। रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। राधिका, अरे तुम कब आई? रिया, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद रिया ने अमन और राधिका की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। उसने अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन रिया अड़ी रही। आखिरकार राधिका टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे अमित भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच ख़त्म ही नहीं होता।
राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें।